नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि खुराना, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं वो है कमर दर्द। पेशेंट आके हमसे पूछते हैं, सर ये हमारे पास कमर दर्द कभी आता जाता रहता है, कई सालों से है और हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। तो इसके जो मोटे मोटे कारण आज हम डिस्कस कर लेते हैं और उनका जो इलाज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी स्पाइन का मॉडल है। स्पाइन के अंदर हमारी स्पाइन इस तरह से कर्व होती है और इसके सराउंडिंग मसल्स होती हैं। आगे एब्डोमेन, पेट की मसल्स, पीछे स्पाइन के पीछे पैरास्पाइनल मसल्स इस तरह से होती हैं। तो सबसे कॉमन जो कारण है मसल्स में स्पाज़म होना, मसल्स का अकड़ान होना। दोस्तों, हमारा योगा का देश है और हम ही योगा नहीं करते। जो पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं स्पाइन के पीछे, वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। क्योंकि हम स्पाइन की एक्सरसाइज नहीं करते तो वो मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो अकड़ान में चली जाती हैं, उसको हम स्पाज़म बोलते हैं। क्योंकि आप समझिए, पूरी बॉडी का वेट स्पाइन ने ले रखा है और मसल्स ने ले रखा है। अगर हम उन मसल्स को वीक कर देंगे बिना एक्सरसाइज किए तो सारा का सारा वजन स्पाइन पे आ जाएगा और स्पाइन पे आने की वजह से नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है डिस्क की प्रॉब्लम। अब पेशेंट में पूछते हैं, सर ये डिस्क की प्रॉब्लम क्या होती है? दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी का मॉडल है। भगवान ने हमें ये दिया है रीढ़ की हड्डियाँ, इनके बीच में है डिस्क। ये डिस्क होती है, कुशन की तरह काम करती हैं ताकि हड्डी पे हड्डी बजे नहीं और मूवमेंट के टाइम पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। तो इन जॉइंट्स और इस डिस्क में थोड़ी मूवमेंट होती है। जब हमारी, जैसे हमने डिस्कस किया, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो सारा का सारा वजन आ जाता है स्पाइन पे, पूरा वजन स्पाइन पे आ जाता है। तो इस तरह से डिस्क बाहर निकल जाती है अपनी जो उसकी लोकलाइज पोजीशन है। अगर ये बाहर निकलती है, पीछे की तरफ नसों को दबाती है और फिर टांगों में भी दर्द जाता है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंटिव तरीका है स्पाइन की एक्सरसाइज करना सही तरीके से। और अगर ये डिस्क की प्रॉब्लम किसी को हो जाए तो उसके बाद हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं दर्द को दबाने के लिए और फिर उसका इलाज किया जाता है फिजियोथेरेपी से। जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी है, जिससे 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग 10% पेशेंट रह भी जाते हैं। जो रह जाते हैं हमें आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ने में हमें रीढ़ की हड्डी में इस एरिया में और इस एरिया में इंजेक्शन लगाना होता है। उससे जो बचे हुए 10% है उसके भी 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 100 में से एक यानी 1% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डिस्क की इतनी प्रॉब्लम होती है, जो डिस्क पूरी बाहर निकली होती है, उसमें हमें ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ जाती है। लेकिन पहला इलाज इसका दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, दूसरा इलाज इसका इंजेक्शन और आखिरी रिजॉर्ट इस सर्जरी। लेकिन मेरी एडवाइस है आपको, आप सब लोग, अगर आपको कोई भी कमर दर्द हो या डिस्क की प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। खुद से देसी इलाज ना करें। डॉक्टर्स की गाइडेंस में दवाइयों और मेडिकेशन से आपका इलाज संभव है। इसके अलावा बहुत कम लेस कॉमन कारण और भी होते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में टीबी भी हो सकती है, ट्यूमर भी हो सकता है और कोई इन्फ्लामेटरी चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जो आपकी कई सालों का कमर दर्द जा नहीं रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपका सही इलाज कमर दर्द का संभव है। थैंक यू। हो जाएगा।